गुड इवनिंग बालको। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। आज हम क्या करेंगे कि थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चन टाइप में। अभी तक हमने कई टाइप के क्वेश्चन किए, लेकिन आज से हम जो शुरू करेंगे वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कुछ देखेंगे बेसिक आइडेंटिटी कैसे बनी है, फिर ठीक है ना, और फिर उनसे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये आज हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो या तो एंगल बेस्ड कर रहे थे या और दूसरी टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हमने आज से अभी तक नहीं किए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। देखिए ठीक है, देखो हमने पढ़ा है ये एक ट्रायंगल है, ये आप जानते हो, मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा देखने की कोशिश करिए। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आप पहले से जानते हो, पढ़ चुके हैं आप इस चीज़ को, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पहली आइडेंटिटी हम पहले सोचना शुरू करेंगे पहली आइडेंटिटी कहाँ से बनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को h के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, h का स्क्वायर, ये भी h का स्क्वायर और ये भी h का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था कि p अपॉन h क्या होता है, बताओ। p अपॉन h तो अभी तक रट गया होगा आपको। p अपॉन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। b अपॉन h क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब आप समझिए इसको, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, ठीक है ना। यहाँ से ये नंबर एक आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की, और ये इस तरह से बनती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन इसकी एप्लीकेशन है, इनको ध्यान रखिए और ये कहीं आपको यूज करने में मिलेंगी, ठीक है ना। अभी क्या है, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम क्या करते हैं, इनका दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या, साइन की पावर 4 थीटा, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, लिख देता हूँ। कई बालक क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये ठीक है ना। अच्छा हाँ, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये पहला रिजल्ट है, इसको आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये एक रिजल्ट निकल के आता है इसी से। दूसरा देखते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं इसका क्यूब करूं दोनों साइड से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दोनों साइड से आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस, फॉर्मूला आता है ए क्यूब बी क्यूब का, क्या होता है बताइए, लिख देता हूँ, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखिए तो ये हो गया प्लस 3ab, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और इंटू अंदर क्या आएगा ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। इसका भी तो क्यूब करोगे ना। ठीक है जी, तो ये तो देखो 1 हो जाता है, पता ना आपको। तो यहाँ से रिजल्ट बन के आएगा, क्या रिजल्ट बन के आएगा, देखिए यहाँ से रिजल्ट बन के आएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, पक्का? एक रिजल्ट आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें समझ रहे हो ना आप लोग, बेसिक आइडेंटिटी है ये। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या है। जैसे मान लो आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप क्या करिए, इसको लिखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हम 1 का भी स्क्वायर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, सॉरी क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से लिखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी एक रिजल्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, कर रहे हो नोट? हो गया, चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर देखिए, ये आ गया, यहां से देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है जी। तो यहां से क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो हैं, तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लो। तो यहाँ किससे हो गया, कोस थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से आएगा रिजल्ट कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई, ये एक और रिजल्ट आया आपके सामने, सॉरी ये ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये अभी हम पहली आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें मेरे ख्याल से। तो ये पहली आइडेंटिटी है। अभी दूसरी पे आते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, फिर वापस वहीं आते हैं कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, ये था ना। अभी हमने पहले क्या क्या किया था, h के स्क्वायर से डिवाइड किया था इस सब को, है ना। अभी क्या करते हैं, p के पूरी इक्वेशन को p के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, p के स्क्वायर से, है ना। तो p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस b का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर क्या होगा, b p भूल गए क्या, क्या होता है, कुछ नहीं भाई, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू h अपॉन p क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये बेसिक आइडेंटिटी नंबर 2 है। कितनी है, नंबर 2। अब देखिए सुनिए, यहाँ से आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, या कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1।
ठीक है, बोलिए, नोट करोगे? नोट कर लीजिए, चले। देखिए यहां से बनती है आइडेंटिटी, ये पढ़ ली ना अभी पीछे, क्या था ये कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर वो बोले कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एक्स है, तो याद रखिए यहाँ से क्या बनेगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/x होगा। बात समझ में आई कैसे होगा, ये कैसे होगा? अगर मान लो मैं, इसने बोला कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एक्स है, अगर मैं इसकी वैल्यू पूरे की एक्स बना दूं तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स उधर जाके यहाँ आ जाएगा नीचे 1/x, ठीक है ना, इसको याद रखिए। या इसका उल्टा भी ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू एक्स है, तो याद रखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1/x होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, और अगर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू x रखोगे तो ये उधर जाके 1/x हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये थी दूसरी आइडेंटिटी, बाकी ज़्यादा चीर फाड़ नहीं करेंगे इसकी, ठीक है। हो गया, चले तीसरी आइडेंटिटी समझते हैं। देखिए वापस वहीं आते हैं, क्या है, ये आपका क्या है, b है, ये आपका p है, ये h है। आपको पता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h का स्क्वायर। आप h से डिवाइड कर चुके हो और p से कर चुके हो, इस बार किससे कर लीजिए, b के स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, b का स्क्वायर, ठीक है जी, बोलो। तो p/b क्या होता है बताइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस b/b 1 इक्वल टू h/b सेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये बन गई आइडेंटिटी, तो यहाँ से बन जाएगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, नोट करिए। रिजल्ट इससे भी वही आएंगे, बताता हूं मैं आगे। ये आइडेंटिटी कहाँ से बनी है ये भी मैंने बताया आपको, याद रखिए इसको, ठीक है ना, सही है, चल रहे हो, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आइडेंटिटी आई, यहाँ से रिजल्ट आया क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, समझ रहे हो ना, ये पीछे ये वाले की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से ध्यान रखिए, अगर वो बोलेगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/x होगी, ठीक है, सेम पिछले वाली आइडेंटिटी है। या दूसरा, अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी होगी बेसिक, वैसे आगे जो आती रहेंगी बताता रहूँगा,
ठीक है, समझ रहे हो ना? ये बेसिक आइडेंटिटी होगी। अब पहले थोड़ा से क्वेश्चन कर लेते हैं इन पे बेस्ड, है ना? चलिए, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू करेंगे। 58, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चूज अ रॉन्ग फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से गलत फॉर्मूला बताइए। ए, अभी बताया मैंने, देखिए ध्यान से, देखो भाई, उधर करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, यहां मजा नहीं आया। क्वेश्चन बताओ क्या था? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू एम, यही है ना? अब देखिए सुनिए, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है? इक्वल टू एम। ये आप आइडेंटिटी पढ़े हो क्या? तो यहां से क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या? 1 अपॉन एम। तो यहां से आएगा बेटा, ये कट जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या? m प्लस 1 अपॉन एम। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? m का m में गुणा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एम, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा समझिए, सेक क्या बताता है? सेक क्या बताता है? सेक बताता है ये अपॉन ये, तो यानी कि ये m स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये फॉर्मूला मैंने कई बार बताया, आप सबसे पहले वाली वीडियो भी देखना, उसमें भी मैंने बताया था कि ये m स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2m है, तो ये m स्क्वायर माइनस 1 होगा। पूछा क्या है आपसे? क्या पूछा है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या? साइन थीटा क्या बताता है? बोलिए। m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यही इसका आंसर। बात समझ में आई? ये अपॉन ये, है ना? समझ रहे हो ना बात को? इसको देखिए, ये भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। ये था आंसर, कौन सा है? बी। बी आंसर है भाई, है ना? चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 59 था ना? ओए 60 देखिए, 60, क्वेश्चन नंबर 60। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 12, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन ना क्या है, ये अलजेब्रा में भी पूछा जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप अलजेब्रा में भी देखोगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप जो है किस में देखोगे? इसमें भी देखोगे, ठीक है ना? देखिए करते हैं। थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 10, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना? कैसे होगा क्वेश्चन? करिए, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है, देखो बताएं, या तो आप इसको एक बेसिक से कर लीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको दिया है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 12, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए।
ये बेसिक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 144। बात समझ में आई? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ये तो 1 होता है, तो tan स्क्वायर tan थीटा कोट थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 होता है तो इधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, यानी 144 माइनस 2 यानी कि 142। एक तो ये इसका आंसर है सी। एक तो तरीका ये हो सकता है इसको करने का, ठीक है ना। दूसरा देखिए, कई बालकों ने, आपने जिसने भी अलजेब्रा पढ़ा होगा उसने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2 होता है, जानते हो ना। तो tan क्या है, x है, और कोट इसका रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, के की जगह क्या रख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 144 माइनस 2 यानी 142, तब भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चले, बात नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 60। अब करते हैं नेक्स्ट 61 देखिए। 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 4, और जो a है वो 90 और 0 के बीच में tan की वैल्यू आपको बतानी है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, या तो एक तरीका बेसिक से सोल्व कर लीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए, बेसिक से सोल्व कर लीजिए। बेसिक से ये बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन ठीक है ना, करिए। हाँ आप जाओ सर, यहाँ इतनी देर बैठे उसके लिए बहुत बहुत। चलो भाई, अब देखिए सुनिए, एक तो तरीका यही है क्या कि आप इसको बेसिक से सोल्व करो। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, आप इसको सोल्व करो कैसे कि 5 साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस 3 इंटू 1 माइनस कोस को क्या लिख सकते हो, कोस को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4, और फिर इसको लिखो आप 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए बराबर 4। या तो इसको आप बेसिक तरीके से सोल्व करो, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, देखिए इसको सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। वो कह रहा है 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अरे बोलो, अगर मैं इसको आधा कर दूं, इसको भी आधा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। मतलब दिमाग लगाना, सोचना है ऐसे, ये 1.5, तो ये कितना हो जाएगा फिर 4 के बराबर हो जाएगा। अरे 2.5 और 1.5 4 होता है। अब इसको आधा करने के लिए मुझे साइन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5 को मुझे आधा करना है, यानी 2.5 करना है, तो क्या रखनी पड़ेगी साइन की वैल्यू, साइन 30, तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करके। आप बात समझ रहे हो। तो आप रखो यहाँ a की वैल्यू रखो आप 45 डिग्री, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या 1/√2 होता है 45, तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 3 इंटू 1/2 बराबर 4 के हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया यहाँ से, a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। बोलो, तो उसने पूछा क्या है जरा बताना, tan a यानी tan 45 क्या होता है 1 इसका आंसर है। देखिए ये भी 2022 का क्वेश्चन है, सही है। बेसिक से भी कर सकते हो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेंदी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले, (62) देखो सबसे पहले तो इसमें एक चीज सही कर लो क्वेश्चन में, किसमें, इसमें ये साइन 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। आपको क्या बताना है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू क्या है, सही है ना। करिए। अच्छा इसमें भी ना आप ऑप्शन से पुट करिए सीधा सीधा,
जैसे ऑप्शन में दिया है 60, 45, 0, 90, सही है ना। अगर हम 90 रख दें, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख दें 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 है, वेरी गुड। अच्छा माइनस क्या 3 और प्लस 2 बराबर 0, 2 और 1 3, 3 3 0 हो गया, यानी थीटा कितना हो गया यहाँ से 90 डिग्री हो गया है भाई। सोल्व करना जरूर, ऐसे तो बेसिक से सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप थीटा की वैल्यू पुट करो, आपका काम चला जाएगा। ठीक है, 2022 में भी चला होगा बालकों का, जिन्होंने पेपर दिया होगा ये। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट करते हैं। 62 क्वेश्चन हो गया था, 63 देखिए, देखो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ गया बेस। अभी मैंने ये आइडेंटिटी लिखवाई आपको, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपको पता ना वो। ओए ओए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन क्या होता है कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये रिजल्ट बताया था ना अभी, देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा ऑप्शन, ये रहा जी आपका आंसर डी, सही है। ये सब 22 के क्वेश्चन है, चले समझ रहे हो। सिक्सटी 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 को अभी तो करा था ये क्वेश्चन हमने। 64 करना है ना। सिक्सटी 64 यही है ना, करिए। वो कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो अभी बताया मैंने, सेक थीटा माइनस, आपको पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √5, आपको पता है ना। फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है बोलिए, 1/√5 है ना। अरे बोलो क्या पूछा है, यही तो पूछा है 1/√5। अब 1/√5 को आप क्या लिख सकते हो, देखो सुनो, आप √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर क्या आ गया √5 और नीचे 5, √5/5 है कहीं डी, सही है। तो वो क्वेश्चन टफ नहीं आते भाई, क्वेश्चन ठीक आते हैं, पढ़ते नहीं हो आप उस हिसाब से। चलें ये हो गया आपका 64, 65 करिए। देखो अब आपको ऐसा करना, ये ना एक्चुअल में ये है 10 की पावर 200 प्लस कोट की पावर 200 इक्वल टू क्या, ये आपको बताना है। बात समझ में आई। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे लिखा, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, तो 10 की पावर 200 प्लस कोट की पावर 200 इक्वल टू क्या, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए से इसमें कुछ नहीं करना, लिखा है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो यानी थीटा आप 45 लिख दो, थीटा की वैल्यू क्या रख दो 45, तो ये भी 1 ये भी 1, तो किसके बराबर हो गया 2 के। अब वो कह रहा 10 की पावर 200 प्लस कोट की पावर, तो 1 की पावर 200 प्लस 1 की पावर 200, 2 ही रहेगा, ठीक है ना, चाहे जितनी वैल्यू हो जाए, सही है। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, करते हैं अगला 66। अब देखिए यहां से सेक 2a नहीं है, ये सही कर लीजिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर a है प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू 3। बात समझ में आई। अब देखो सुनिए, कर लोगे, आसान है मुझे तो लगता है। ये सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है ना,
कर ही देता हूँ। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने एक ही जगह थीटा लिख दिया भाई, ध्यान रखना। ये 3 है, ठीक है, कितना है 3 है। तो वैल्यू पूछी है किसकी, कोट थीटा की। करके बताओ। अच्छा इसको ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम एक लोग पीछे। मूवी देख रहा, चलो बताओ। तो यहां क्या 45 रख दो, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या रख दो 45। तो सेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3। तो क्या पूछा कोट 45 क्या होता है, सबको पता है 1 होता है, 1 इसका आंसर है। चलते हैं आगे। 66 हो गया क्वेश्चन। अब देखिए 67, कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1/4। जितनी आइडेंटिटी मैंने आज बढ़ाई ना, उनसे बाहर नहीं करवाया मैंने एक भी क्वेश्चन, सब वही है। देखो क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल टू क्या 4। यहां से ये कट गया तो 2 कोसेक ए इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 1/4 17/4 है जी। तो कितना आ गया, कोसेक ए इक्वल टू कितना आ गया 17/8 है जी। पूछा क्या था वैसे 10। अब देखो इसको आप वो बना लो, आप क्या बना लो, देखिए कोसेक क्या बताता है ये और ये, तो ये 15 होगा, ठीक है ना। और 10 बताता है क्या, 10 क्या बताता है p/b। p कितना 8 और b 8/15 है कहीं इसमें, ये रहा जी आपका आंसर, सही है। ये क्वेश्चन देख के करने वाले हैं, इनमें पेन वैन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। 66 हो गया आपका। 68, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखिए इसको सोल्व करना है। अभी आया ये 22 में, कहीं हम लिखा है 22 में आया है ना। देखिए ये है, ये पीला दिख रहा ना, या रंग चेंज करूं, अब दिख रहा है ना, पक्का। देखिए ये है 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आप कंजुगेट लगा लो, क्या करो ऊपर 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, गुणा कर ली, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। रूट हटाओगे तो क्या आएगा ऊपर 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि ऑप्शन नंबर, समझ रहे हो ना, 1 अपॉन साइन कोसेक ए और कोस अपॉन साइन कोट ए। तो आंसर आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए। हाँ ये, हाँ ये, अच्छा ये प्लस, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक। चले, ये 68 था। 69, 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है बताओ, ये तो बता ही दोगे।
है अभी क्वेश्चन, करो। 69 क्वेश्चन का आंसर 1 बता रहे बालक। सही आ रहे भाई? कैसे 1 आ रहा बताओ? क्या रख लिया? 45 है, तो 45 रख के तो 2 आएगा, 2 आएगा ना, बोलो। अब देखो इसमें या तो आप वही कर लो, बेसिक से कर लो, ये कई तरह से सोल्व हो सकता है, बेसिक से कर लो, 45 वैल्यू रख लो। अब अगर यहाँ 45 आप रखोगे तो वैल्यू कितने आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इससे देखो इसमें से किस ऑप्शन से वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है ना। देखो ये तो होगा नहीं, 1 तो कभी होगा नहीं। और कोसेक 45 और सेक 45, कोसेक 45 कितना होता है? 1/√2 और सेक 45 √2, तो 1 आ जाएगा 2। अच्छा आ जाए है ना, 1/2/√2। अच्छा फिर इसको देखिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेक कितना है? 45 भी तो रखी है हमने, तो सेक 45 कितना होता है? सेक 45 कितना होता है? असली दिक्कत तो ये है ना, वैल्यू याद नहीं। सेक 45 कितना होता है? √2, और ये कोसेक 45 भी √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी आंसर ये है, समझ में आया? √2 इंटू √2, यानी ये आंसर है आपका। बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, बेसिक से भी करके देखना एक बार घर बैठ के। ये 69 हो गया। 70 पे आइए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और 1/2, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए यहां से कैसे करोगे आप, बताओ कैसे करोगे? देखो इनको क्वेश्चन को नोट कर लो, ये आप घर से करके लाना। 70, हालांकि मैं सीट डाल दूंगा उसमें देख लेना, इस तरह के कई क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। हो गया? 70 के बाद 71 सेम कॉन्सेप्ट पे है। दस बटा 6, 5/3 आंसर नोट कर लीजिए। 71 हो गया। 72 तक कर लीजिए, अगली क्लास में करवाएंगे इनको पहले, है ना, बाकी अगली क्लास में करवाएंगे। 72 तक नोट 72 तक नोट कर लीजिए बस, ठीक है। हाँ ये कोस की पावर 4 है। ये अजय रुक जा, ये कोस की पावर 4 थीटा है, ठीक है। करो इनको, मैं अगली बार करवाता हूँ इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो इतने रखते हैं आज, ओके, थैंक यू।